प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। अभिषेक करते समय मूर्ति के साथ यंत्र जी रखने का क्या महत्व है? हम भगवान तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन भगवान की आज्ञा मानते हैं। तो जो भली हमें अभिषेक करने मिले या नहीं मिले, लेकिन जो समाज और कमेटियां गुरुजन व्यवस्था बनाते हैं, उस व्यवस्था को स्वीकार करना अभिषेक करने से भी ज़्यादा पुण्य है। क्योंकि भाई तुम्हारे मंदिर की जो व्यवस्था है, तुम्हारे कमेटी की जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था हमें मंजूर है, उसके अनुसार चलो ना। अभिषेक नहीं करोगे तो गारंटी मेरी है, आप उस मंदिर की अनुशासन बना के रखिए, आपको बराबर पुण्य लगेगा, क्योंकि आपने अनुशासन का पालन किया है। और जो अनुशासन तोड़ देते हैं, इन गुंडों को कहीं नहीं मिलने वाला। ये धार्मिक गुंडे कहलाते, मंदिर के गुंडे। ये गुंडे ही है, पक्का गुंडे, मंदिर के गुंडे, धर्म के गुंडे, पूजा के गुंडे। इनकी जिंदगी निकल जाती है पूजा करते करते, लेकिन इनके जीवन में कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनकी कसाएं इतनी तेज होती हैं, इनको कुछ नहीं मरना, ऐसे ही मर जाएंगे करते करते। ऐसे लोगों को आप देखना, इनकी जिंदगी में खानदानी भी सिद्धि नहीं होती। ये नो खाएं तेरा की भूख बनी रहती है। इनके घरों में दर्दता ज़्यादा रहती है। जो ये झगड़े टंटे करने वाले हठी होते हैं ना, इनके दर्दता होती है, बीमारी होती है, इनके सोच विचार बहुत गंदे होते हैं, क्योंकि ये स्वयं अपने आप में अनुशासनहीनता। उनको तो यही सोचना चाहिए, आप सबसे मेरे भक्तों से कहना है, अनुशासन मंदिर में बनाना। जो कमेटी है वह कमेटी जो व्यवस्था, हाँ आप कमेटी को बदल सकते हो, लेकिन कमेटी की व्यवस्था नहीं बदल सकते। आप कमेटी बदल दीजिए, आपको अधिकार है, लेकिन कमेटी की व्यवस्था बदलना ये तो उद्दंडता है। अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं यंत्रों की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं मिला कि अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं यंत्र होते हैं। पंचकल्याण प्रतिष्ठा मंदिरों में भी हमें कहीं यंत्र की स्थापना का कोई ना तो स्थान मिला है, और ना ही यंत्रों की हमें कोई विधि मिली कि मंदिर में कौन से यंत्र होना चाहिए। प्रतिष्ठा के समय पर जब पंचकल्याण होते हैं, उस समय जरूर यंत्रों का नाम उल्लेख मिलता है। भगवान की जब स्थापना होती है, उस नीचे अचल यंत्रों की स्थापना होती है, तो विधि विधान के अंदर तो यंत्रों का उल्लेख है, लेकिन मंदिर में वेदी पर विराजमान करना या अभिषेक के समय यंत्र रखना, ये हमें कोई अभी शास्त्रीय प्रमाण हमें नहीं मिला। विनायक यंत्र आदि का अभिषेक अनुष्ठानों के संबंध में होता है। जाप गृह में यंत्र की स्थापना होती है, वो एक अनुष्ठानकृत है, वो यंत्र की ही विनायक यंत्र की पूजा है और अभिषेक है। लेकिन नित्य नियम भगवान के अभिषेक के साथ यंत्र रखना, मंदिर में यंत्रों की स्थापना करना, किस रूप में करना, कहाँ करना, इसका कोई उल्लेख आगम में नहीं पाया जा रहा। मैंने ये दृष्टि से जो है, आगम की दृष्टि नहीं कह रहा हूँ, कि मुझे लगता है कि गुरु के हम चरण धो लेते हैं, भगवान का हम अभिषेक कर लेते हैं, लेकिन जिनवाणी का हम क्या करें, क्योंकि वो तो कागज में है, उसका गंधोदक कैसे लें। तो उन जिनवाणी के बीजाक्षरों को मंत्र के रूप में लिखकर, तांबे पर लिख करके, और उसका अभिषेक कर लेते हैं, जिससे जिनवाणी का अभिषेक हो जाता है। आईने के सामने भगवान को अभिषेक दिखा रहे हो क्या? एक गुमान पंथी हुए, टोडलमल के लड़के का नाम संभवतः गुमान था। गुमान पंथी ने 16वीं शताब्दी में ये परंपरा चलाई थी। 1600 कुछ के बाद वो कहता था कि भगवान का अभिषेक नहीं करता था, भगवान के सामने एक छड़ी रखेगा, भगवान को अभिषेक दिखाता था। तो ये गुमान पंथी परंपरा की परंपराएं हैं, मूल आगम की आर्ष परंपरा नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। प्रातिहार्य में सिंहासन की जगह कमल होता है, तो उसे कमल क्यों नहीं बोला जाता है? सिंहासन ही बोला जाता है, सिंहासन कमल नहीं होता है। भगवान जब भी भगवान समूषण में बैठते हैं, उस सिंहासन पर ही बैठते, कमल पर नहीं बैठते। कमला आसन तो अपन लोग लगाते हैं, लगाने लगे क्योंकि स्थापना निक्षेप से वेदी को सिंहासन मान लेते हैं, सिंहासन में कमल और श्रद्धा से लगा देते हैं। वैसे सिंहासन ही होता है। भगवान जब भी समूषण में बैठते हैं, सिंहासन पर ही बैठते हैं, और सिंहासन से ऊपर अधर में बैठते हैं।
अब श्रद्धा से यदि सौधर्मेंद्र कमल की रचना कर दे तो कर दे, वो किसी पे बैठते तो है ही नहीं। लेकिन अष्टप्रातिहारों में कमल को नहीं लिया है, सिंहासन को ही लिया है। लेकिन अपने आप में जब उसका देखा जाए तो नंदीश्वर द्वीप में जिनालय बनाना कोई छोटी घोषणा नहीं है, बहुत बड़ी घोषणा है। अपने कार्यक्रम तो सब आकस्मिक ही होते हैं, आकस्मिक होते हैं तभी अच्छे होते हैं। जब बिना बताए नहीं संभल रहा है, बता के तो फिर संभालने के लिए वहीं नया पंडाल लगाना पड़ता है। आज ही अपन लोगों को ऊपर नहीं जाने दे पाए, महिला वर्ग तो एक भी ऊपर जा ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए। कितने पुरुष लोग नीचे खड़े रहे, तो अच्छा है कि ज़्यादा पहले से व्यवस्थित नहीं कर पाए, नहीं तो फिर बड़ा रूप हो जाता, बहुत बड़ा रूप हो जाता। जो बोलियां लेते हैं, जो आते हैं, उनको तो हम ऐसा मंत्र देते हैं, ऐसा मंत्र देते हैं कि जन्म जन्म तक के लिए वो मंत्र उनके काम आता है। मंत्र का अर्थ क्या होता है? ये मंत्र जैसे तुम मानते हो वो नहीं है, भावना। मुझे एक ही आनंद आता है जब तुम कलश ढालते हो कि आज इस कलयुग में भी, अंधेरी रात में भी, ज्योतिहीन ने भी भगवान को पहचान लिया। वाह धन्य है, वाह धन्य है। पंचम काल में जब कोई व्यक्ति, बहुत बड़ी बात है मानवा, आज अपन अंधेरी रात में है, आज अपना ज्ञान बहुत कमजोर है, आज भौतिक चकाचौंध बहुत चारों तरफ है, उसके बावजूद भी हमने भगवान को पहचान लिया, उसके बावजूद भी हमने अभिषेक की महिमा जान ली। आज इस भौतिक युग में लोग गंधोदक की महिमा जान रहे हैं, अभिषेक की महिमा जान रहे हैं। इससे बड़ा पुण्यात्मा कोई दूसरा जीव नहीं हो सकता। हमारे यहाँ कहा, जिस परिणाम से, जिस क्रिया से चौथे काल में 1 करोड़ वर्षों में जो पुण्य अर्जन होता था, पंचम काल का व्यक्ति 1 क्षण मात्र में उतना पुण्य अर्जन कर सकता है। क्योंकि चौथे काल में तो सब सामने था, प्रत्यक्ष था, भगवान सामने बैठे थे, अवध ज्ञान सामने बैठे थे, स्वयं को भी ज्ञान था, और उस समय यदि वो कार्य करता था तो कोई बात नहीं। लेकिन पंचम काल में तो कोई नहीं, अंधेरी रात है, कोई समझाने वाला भी ज़्यादा नहीं। उसके बावजूद भी मैंने भगवान को खोज लिया अंधेरे में। चौथे काल के लोगों ने खोजा है जब बड़े बड़े अवध ज्ञानियों की लाइटें थी, बड़े बड़े केवल ज्ञानी बैठे थे, सौधर्मेंद्र आदि आकर के लाइटें जला देते थे, पंच कल्याणक करके भगवान का जन्म हुआ। आज हमारे सामने तो बिल्कुल अंधियारी काली अमावस्या की रात है, और अमावस्या की रात में अपन ने भगवान को खोज लिया, गंधोदक को समझ लिया। इसकी प्रशंसा जैन आचार्यों ने बहुत की है। आज जो लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, उनको तो मैं इतनी दुआएं देता हूँ कि इसने देखो इस पंचम काल में भगवान को पहचान लिया। आज सवेरे से अभिषेक का लोटा उठा रहा है, आज वो गंधोदक को माथे से लगा रहा है। इससे बड़ा और क्या होगा? एक बड़ा आदमी कोई बड़ा काम कर लेता है तो आप उसको उतनी शाबाशी नहीं देते, लेकिन कोई छोटा कर ले तो क्या कहते, बोलो ना, अरे इसने कर लिया, वाह वाह। तो अपन पंचम काल के वो छोटे आदमी हैं जिनकी प्रशंसा जिनवाणी में की है कि इतने छोटे और पंचम काल में होकर के भी आज भगवान का अपना धन, जो आज लोग पापों के लिए कमाते हैं, दुनिया की भोग विलासिता के लिए कमाते हैं, धन्य है वो व्यक्ति जो अपनी कमाई को लेकर के धर्म में लगाने के लिए आ गया है। इसको मंत्र तो क्या, हम अपने सारी जिंदगी के पुण्य की आशीर्वाद दूं, हमारी जिंदगी के फेरे हुए मालाओं का भी आशीर्वाद दूं तो कम है। देता हूं, दे रहा हूं और देता रहूंगा। गुरुवर नमोस्तु। अवधि ज्ञानी और मनहा पर्याय ज्ञानी क्या आत्मा को जानते हैं? अच्छी तरह जानते हैं। अवध ज्ञानी भी जान सकते हैं, मनहा पर्याय ज्ञानी भी जान सकते हैं। आत्मा को तो नहीं जानेंगे, वो कर्मों का आलम्बन लेके जान सकते हैं। कर्मों के संबंध में विचार करके वो आत्मा को अनुमान से जानते हैं। और मनहा पर्याय ज्ञानी हमारे मन के विचारों को आलम्बन लेकर के जान सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते, क्योंकि मति श्रुत अवधि मनहा पर्याय ज्ञान का विषय रूपी है। रूपी का आलम्बन लेकर के अरूपी को अनुमान से जानेंगे, साक्षात आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप अरूपी है।
गुरुवर नमोस्तु। किसी जीवन का सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद छूट जाए तो क्या वे अगले भव में स्त्री पर्याय या नपुंसक पर्याय में जाता है? छूट जाने के बाद बन जाता है, क्योंकि बहुत बार जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, छोड़ देता है, छूट जाता है, नपुंसक बन जाता है, स्त्री बन जाता है, तो बहुत सारे जीवन। गुरुवर नमोस्तु। जीव को जब प्रथम बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो उसे कैसी अनुभूति होती है? उसकी अनुभूति वह अखत होती है, गूंगे के गुड़ के समान होता है। ये मान लीजिए कि सच्चे देव साध गुरु के प्रति जब उसकी प्रतीति होती है तो एक अलौकिक आनंद, एक आह्लाद उसको आता है। जैसे एक अंधे को आँख में ज्योति आ जाए, एक अंधेरे के बाद, जैसे तुमने देखा, एक छोटा सा उदाहरण ये देता हूँ, लाइट जब चली जाती है और लाइट एकदम जलती है तो बच्चे के मुंह से भी एकदम एक आनंद निकल आता है। बस ऐसा ही एक आत्मा में मिथ्यात्व का अंधकार जब नष्ट होता है तो एक अलौकिक ढंग की आनंद की अनुभूति होती है। वो शब्दातीत है, शब्दों के द्वारा व्यक्त की ही नहीं जा सकती। गुरुवर नमोस्तु। चैत्यालों में सिंहासन से उतारकर अभिषेक करना होता है, जिससे सिंहासन खाली हो जाता है, तो क्या ये उचित है? अब सिंहासन खाली न करें तो अच्छा है, लेकिन क्या परिस्थिति है, क्या नहीं है। अब ठीक है, उनका अभिषेक करने के लिए उठाते हैं तो अब उसके लिए कोई ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर जैसे शांति व्यवस्थाएं हैं, समाज की व्यवस्थाएं, कोई बाधा नहीं। अब बार बार उठाते धरते हैं, ये तो मैं वैसे ही समर्थन नहीं करता हूँ। एक बार अच्छी तरह से अभिषेक पूजन कर लिया, क्योंकि ये चल प्रतिमाएं कहलाती हैं। चैत्यालों में ज़्यादातर चल प्रतिमाएं होती हैं, तो चल प्रतिमाओं को एक बार ही उठाना चाहिए, बार बार उठाना उचित नहीं है। एक पे कर लीजिए शांति धारा ना, एक बार ही करिए। बार बार उनको उठा करके विराजमान करना, फिर उठाना, फिर रखना, ये उचित नहीं है। कि 7 प्रतिमाओं को एक थाली में रखना, एक साथ रखना, ये उचित नहीं है। एक भगवान को ही रखना चाहिए, शेष भगवानों का मार्जन कर देना चाहिए, या फिर अलग अलग टेबल पर रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। निदान बंध वाला नरक गति क्यों जाता है? निदान बंध में भी मैंने बताया ना कि निदान बंध ने संसार के कार्यों के लिए उसने धर्म को दांव पर लगा दिया। यानी संसार मंदिर बनाने के बदले उसने क्या मांगा? मकान। भगवान की रथ यात्रा के बदले उसने गाड़ी मांग ली। संसार के विषय भोगों को लगा देता है दांव पर अपने धर्म को, और धर्म का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि हमने धर्म के कारण से भोग विलासता मांगी। निदान ध्यान नहीं, जो मैंने कह दिया, निदान बंद। निदान बंद वो कहलाता भोगाभिलाषा, समस्या का समाधान नहीं। मान लीजिए आपको बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए भाव करना है, वो नहीं, लेकिन ऐसो आराम, भोग विलासता, अय्यासी करने के लिए जो परिणाम तुमने दाव पर लगाया धर्म को, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? इसलिए उसको नरक जाना पड़ता है। यूँ कहना चाहिए, उसने भगवान का नाम चोरी करने के लिए लिया, समझ लो। हे भगवान, मैं चोरी करने जा रहा हूँ, आपका मैं परम भक्त हूँ, मैं आप मेरे साथ रहना। अब बोलो, भगवान का सदा सदा के लिए चोरी का त्याग है, और तुम किस में शामिल कर रहे हो? चोरी में। अब इससे बड़ा भगवान का क्या अपमान होगा? ये कहलाता है निदान बंद, इसलिए उसको नरक जाना पड़ता है। गुरुवर नमोस्तु। सीमित राशि में कौन सा दान देना सार्थक होता है? दान सभी उत्तम होते हैं। आपको कौन से अपने जीवन में कमी लग रही? यदि बीमार रहते हो तो औषधि दान, गरीब हो तो फिर धन दान दे दो, यदि आप दया चाहते हो गोदान दे दो, आप धर्म चाहते हो तीर्थ रक्षक बनो। ये सब चीज़ें हमने पहले कहा ना, आपको कौन से तत्व की कमी नज़र आती है ज़िंदगी में, उस तत्व को पूर्ति करना है। किस तरफ से आप अपने आप के पुण्य की हीनता महसूस करते हैं? आपको मालूम है कि मुझे आहार नहीं पचता, आज मालूम है मुझे आहार ठीक नहीं है, आप आहार धर्म की तरफ जाइए। आपको मालूम है कि मैं सदा बीमार रहता हूँ, औषधि दान दीजिए। आपको मालूम है कि मैं बुद्धूचंद हूँ, ज्ञान नहीं हूँ, तो ज्ञान दान दीजिए, शास्त्र दान दीजिए, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाइए।
आपको मालूम है कि हमारी ज़िंदगी में कभी आवास दान नहीं हुआ, मकान नहीं, हवेली चाहिए तो आप आवास दान दीजिए, मंदिर में दान दीजिए, भगवान के रहने का इंतज़ाम कीजिए, गुरुओं के रहने का इंतज़ाम कीजिए, गायों के पशु पक्षियों के रहने का इंतज़ाम कीजिए, तो आवास दान मिलेगा। सीधी बात, ये खेती मैंने कहा ना, दान एक ऐसा बीज है और ये सब ऐसे खेत हैं, तुम्हें कौन सी फसल उगाना है ये निर्णय आपको खुद करना है। गुरुवर नमोस्तु। डॉक्टर अस्पताल से जब घर आए तो किस प्रकार की सूतक शुद्धि का पालन करना चाहिए? मतलब डॉक्टर का काम करते हैं, डॉक्टर है वो, डॉक्टर के लिए कोई सूतक सुआ नहीं लगता, स्नान मात्र का सूतक लगता है। राजा को, जज को, डॉक्टर को, इनको कोई अस्पताल का सूतक नहीं लगता, मात्र स्नान मात्र का ही सूतक है। वो अस्पताल से आकर के, मान लीजिए कोई डॉक्टर देखा है, मुर्दे को देख रहा है, मृत को देख रहा है, और वो उस समय करना पड़ा, ऑपरेशन करते करते ना मरीज मर गया, उसको फिर उसको सीता भी है, जो कुछ भी करता है उसको स्नान मात्र ही सूतक है और कोई सूतक नहीं। गुरुवर नमोस्तु। त्रिकाल चौबीसी में भविष्यकालीन तीर्थंकरों के चिन्ह क्यों नहीं होते? हुए तो होंगे तो सही, अपन को उपलब्ध चिन्ह तो भूत के भी थे, वर्तमान के भी थे, आगे भी होंगे, लेकिन आज अपन को उनका इतिहास नहीं मिला, मालूम नहीं, लेकिन चिन्ह बराबर होंगे और कोई ना कोई चिन्ह जरूर थे, अतीत में भी थे, भविष्य में भी होंगे। गुरुवर नमोस्तु। छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? आगम में पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने तो गोमर सार में इसी बात का उल्लेख किया, केवली दुगे। छायक सम्यक दर्शन के लिए तीर्थंकर अथवा शुद्ध केवली के पाद मूल की अनिवार्यता है। किसी भी आचार्य ने निषेध नहीं किया, जहाँ भी मिला है समर्थन ही मिला है। किसी आचार्य ने ऐसा लिखा हो कि नहीं, इन केवली भगवान के पाद मूल की जरूरत नहीं है, सो ऐसा तो उल्लेख मिला नहीं। जिन जिन आचार्यों ने इस प्रसंग को छेड़ा है, प्राय यही बात कही है कि तीर्थंकर कहते छायक सम्यक के लिए पाद मूल दोनों केवलियों में से किसी एक का अनिवार्य। गुरुवर नमोस्तु। बच्चों के बड़े होने पर उनमें संस्कारों का रोपण कैसे किया जा सकता है? अब आप यही करें कि आप अपनी बहू को और पड़ोसी की बहू को अपने अनुभव शेयर करें, और प्रतिदिन किसी एक बहू को अपनी ज़िंदगी के अनुभव सुनाया करो, और जो तुमने भोग रही हो उससे कहा करो ऐसा मत करना। सही वही है, जो व्यक्ति जिस रास्ते से ठोकर खा जाता है, पीछे वाले को उसका एहसास करा देवे तो उसकी ठोकर जो खाई है उसके बदले में वो कई लोगों को बचा लेगा। आप जो अपनी ज़िंदगी में अनुभव कर रहे हैं, आपसे जो कम उम्र वाले हैं, जहाँ से आप गुजर चुके हैं और पीछे जहाँ से गुजरने वाला है, उनको लिए एहसास कराएं कि मैं इस रास्ते से गुजरी हूँ, कहाँ कहाँ क्या खतरे हैं, कहाँ कहाँ क्या मोड़ हैं, और कहाँ कहाँ मुझे पश्चाताप करना पड़ा, किस भूल का। आप कृपया करके अपने से कम उम्र वाली बिटियों को, अपने से कम उम्र वाली बहुओं को बताइए, आपके बेटे तो अब इतने बड़े हो चुके हैं कि वे तुम्हारा ही संस्कार कर देंगे, वे संस्कार होने वाले नहीं। सुधा प्रश्नोत्तरी।